नमस्कार साथियों। बेसिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। भैया, मई जून की छुट्टियां चल रही हैं और जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी वैसे ही बेसिक शिक्षकों के ऊपर योगी सरकार ने एक बम फोड़ दिया है। जी हाँ, बम फोड़ा है ऑनलाइन अटेंडेंस का, यानी कि ऑनलाइन हाजिरी का। अब साथियों मैं बताऊंगा ऑनलाइन हाजिरी कब से आपको देनी पड़ेगी, और सरकार अगर आप ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे तो सरकार क्या सख्त नियम अपनाएगी आपके खिलाफ, क्या क्या आपके साथ कार्रवाई कर सकती है और आगे क्या होगा। देखिएगा, सरकार बहुत होशियार है। सबसे पहले उसने क्या किया, जो 12 रजिस्टर हैं उनको ऑनलाइन करवाया। चलिएगा, उन्होंने भी कर दिया, टीचर्स ने कर दिया ऑनलाइन। भाई क्या जा रहा है, हमसे थोड़ी मांग रही सरकार। फिर उन्होंने क्या किया, सरकार ने बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन लेने लगे कि आप मत दो, अपने बच्चों की एमडीएम हाजिरी हमें ऑनलाइन दीजिए। एमडीएम की हाजिरी ऑनलाइन जाने लगी। काफ़ी सारी जिलों में ऑनलाइन हाजिरी दी जा रही है बच्चों की। किसकी? एमडीएम की। अब दोस्तों, मई जून की छुट्टियां चल रही हैं, सारे टीचर मज़े ले रहे हैं वेकेशन का, लेकिन सरकार ने एक बम फोड़ दिया है। सरकार ने कह दिया है कि नए सेशन जैसे ही जुलाई में ये स्कूल चालू होंगे पूर्ण रूप से, सारे शिक्षकों को टैबलेट पर अटेंडेंस देना पड़ेगा, वो भी विद सेल्फी। जी हाँ, आपको विद सेल्फी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही थंब का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये सरकार ने कह दी है कि हम सख्ती से निपटेंगे टीचरों से अगर टीचर नहीं मानेंगे। देखिए साथ ही, ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए शिक्षकों ने, धरना दिया है बीएस ऑफिस के बाहर। सरकार थोड़ा बहुत इलेक्शन उस समय थे, विधानसभा इलेक्शन की वजह से चुप हो गई, लेकिन दोस्तों अब सरकार पूरे सख्त के मूड में है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, 8 बजे के अगर विद्यालय हैं तो आपको 7:30 बजे स्कूल पहुँचना पड़ेगा। 7:30 पर आपको, यानी आधा घंटा पहले स्कूल पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी और दोस्तों सारा कुछ 7:30 बजे आपको अपनी सेल्फी देनी पड़ेगी कि हम स्कूल में पहुँच गए हैं। और जियो टैगिंग कर दी गई है, जिससे आप सेल्फी कहीं और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन आएगी, लाइव लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, एटीट्यूड उसमें लिया जाएगा। चलेगा, लाइव लोकेशन को अगर आप धोखा भी दे देंगे तो साथियों इसमें थंब आपका लगाना पड़ेगा। चलेगा, थंब में भी आप धोखा देंगे, कोई प्लास्टिक का या कैसा भी थंब बनवा लेंगे तो एक चीज़ में आप धोखा खा जाएंगे, वो है फेस रिकॉग्नाइज की। जी हाँ, फेस रिकॉग्नाइज में जो सेल्फी जाती है वो आँखों की पुतलियों को जाती है। आप आँखों की पुतली को मूवमेंट करना पड़ेगा, वही कैप्चर करती है, ना कि आपको चेहरे को। तो यहाँ पर जो आँखों की पुतलियाँ हैं आपको चलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तब वह आपकी सेल्फी लेगी। आप सीधे सीधे देंगे तो फेस रिकॉग्नाइज होता रहेगा जब तक पुतलियाँ आपकी हिलेंगी नहीं। तो ये आप कहाँ से लाएंगे? तो ये खासकर रेटना की, जो जैसे फिंगरप्रिंट इसके लिए जाते वैसी रेटना के आपके फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, तो कोई और चेहरा नहीं आ सकता है, सिर्फ आपकी रेटना वो लॉक हो चुकी है। तो दोस्तों ये सरकार ने ऐसा ड्रामा किया है वैसे ही शिक्षकों के लिए। चलिएगा, बात करते हैं ये अटेंडेंस कौन कौन देंगे। तो देखिएगा, जो भी बेसिक और जूनियर टीचर हैं सभी को अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अभी माध्यमिक में ऐसा आदेश लागू नहीं किया गया है, लेकिन माध्यमिक की जो महानिदेशक हैं कंचन वर्मा, वो बेसिक की भी है और माध्यमिक की भी हैं, लेकिन अभी माध्यमिक के लिए ये आदेश लागू नहीं किया गया है। वैसे फौरी तौर पर चल रहा है कि आप अटेंडेंस दे दीजिए थंब वाली, लेकिन फेस वाली अटेंडेंस वो सिर्फ बेसिक शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विद्यालय हैं, ऐसे में हर कहीं थंब नहीं लगता, कहीं नेटवर्क की दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों ये जो टैबलेट जो दिया गया है, जो इसमें जो ऐप है, वो बिना नेटवर्क के भी आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, बिना नेटवर्क के भी आपका थंबनेल ले लेगा। बाद में जैसे ही आप नेटवर्क में पहुंचेंगे वह अपलोड हो जाएगा, उसमें लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड ऑफलाइन शो करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षक पूरी तरीके से फंस गया है और किसी भी तरह सरकार को धोखा नहीं दे सकता है। चाहे वो ये कहे कि मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, चाहे वो कहे कि साहब हम बहुत आउट में हैं, ये सब फालतू की बातें हो गई हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर अनुदेशकों, सारे शिक्षा मित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हेड टीचर, इंचार्ज हेड, सब लोग आ गए। यहाँ पर रसोइयों को मुक्त रखा गया है इस ऑनलाइन अटेंडेंस से। और दोस्तों बात करते हैं कि ये रिचार्ज कैसे होगा। तो यहाँ पर सरकार ने कंपोजिट ग्रांट का
रखा गया है कि इसका जो रिचार्ज होगा वो कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से होगा। कंपोजिट ग्रांट जो आती है उसमें ही रिचार्ज का इसका पैसा काट लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए किसी के यहाँ ये 2 टैबलेट हैं, तो सरकार कह रही है कि आपके यहाँ कंपोजिट ग्रांट अगर 25,000 आती है तो आपको 22,000 कंपोजिट ग्रांट मिलेगी, और बाकी का जो 3,000 है वो सरकार काट लेगी आपको इसका टैबलेट का रिचार्ज आपको करवाने के लिए। और साथियों देखिए किस तरीके से मैं ये आशा होता हूँ कि आखिर ये 1,500 रुपये साल का कैसे हो गया। 2 टैबलेट के लिए 3,000 रुपये और एक टैबलेट का 1,500 रुपये। 1,500 रुपये में रिचार्ज कैसे हो जाएगा, क्योंकि आज जो रिचार्ज है वो काफ़ी महंगा है। अगर आप कोई 1 महीने का भी नेट पैक लेंगे तो करीब 350-400 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब आप सोचिएगा 11 महीने का हम अगर ऐसे ही निकालें तो करीब 4400 रुपये हो जाता है, और सरकार आपको दे रही है 1,500 रुपये। अब वो आपको ऑन रिकॉर्ड चढ़ाना भी पड़ेगा कि इतना आपको करना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर सटीक जानकारी अपने चैनल पर लेके आता हूँ, सरकार की हर विभाग की हर जानकारी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो सरकार की कोई योजना हो। इसलिए सटीक जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कोई झूठ किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेला जाता, जो भी कुछ है वो सच्ची जानकारी दी जाती है। तो फिलहाल दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सरकार पूर्णतः सख्ती के मूड में है, और सख्ती के मूड में वह ऑनलाइन अटेंडेंस करवा कर ही रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो उसने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है सिवाय शिक्षकों के अटेंडेंस के, और वो देर सवेरे सरकार हर हाल में सख्ती से कर देगी। सख्ती में सीधा सा है उनके वित्तीय में मार मारी जाएगी, यानी कि उनका वेतन रोका जाएगा। अब दोस्तों वेतन रुकने के नाम पे शिक्षक फौरन तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कई शिक्षक साथियों के ऊपर लोन चल रहा होता है, कई लोग किस्त दे रहे होते हैं, हजारों बातें होती हैं। अब ऐसे में आपका वेतन रोक दिया जाएगा तो ऐसे में आप लोग कहाँ जाएंगे, तो मजबूरी में आपको मानना पड़ेगा। हाँ दोस्तों ऐसे में सरकार किन लोगों को राहत दे सकती है, सबसे बड़ी बात है देखिएगा, जो सुनने में आ रहा है कि जो भी मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ हैं, शिक्षक संघ के जो जिलाध्यक्ष और सचिव, इन दोनों को छूट मिल सकती है। हर जिले में जिलाध्यक्ष और सचिव जो भी मान्यता प्राप्त संगठन है उनको सरकार छूट दे देगी, क्योंकि जो आंदोलन करेंगे वो सबसे ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं जिलाध्यक्ष और सचिव, जो भी किसी संगठन से हैं। अगर उनको छूट मिल जाएगी तो वो वैसे भी थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्सन महसूस करेंगे। वो सोचेंगे चलो भाई क्या दिक्कत है, शिक्षक हैं, थोड़ा बहुत उनको समझा देंगे, क्योंकि शिक्षक एक लीडर के पीछे रहता है। अब लीडर ही थोड़ा बहुत झुक जाएगा तो बाकी शिक्षक तो अपने आप ही झुक जाएंगे। फिलहाल दोस्तों सरकार ने ये उपाय बनाए हैं, किसी टीचर को सस्पेंड तो नहीं किया जाएगा, लेकिन सीधा सा है उनका वेतन रोकने का आदेश दिया जाएगा। फिलहाल आप बेसिक में हो या जूनियर में हो, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और आप सरकार की इस ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपकी आगे क्या रणनीति होगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।